और इस वक्त की बड़ी खबर बंगाल में फाल्ता में बीजेपी प्रत्याशी की जीत। बीजेपी प्रत्याशी देवगांशु पांडा की जीत हुई है। 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। एक तरफा जीत इसे कहेंगे। तो बंगाल की फाल्ता सीट पर बीजेपी प्रत्याशी की जीत हुई है और बीजेपी प्रत्याशी देवगांशु पांडा की जीत हुई है। करीब 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है बीजेपी प्रत्याशी देवगांशु ने, जिसके बाद उनके समर्थकों में खुशी की लहर है। लोग जश्न मनाते नजर आ रहे, एक दूसरे को मिठाई खिलाते नजर आ रहे हैं। जहांगीर खान, जिनका यहां पर दबदबा हुआ करता था, टीएमसी के कैंडिडेट थे, चौथे नंबर पर थे, जबकि सेकंड पोजीशन पर सीपीएम के कैंडिडेट थे। लेकिन 1 लाख वोटों से सभी कैंडिडेट्स को हराया है बीजेपी प्रत्याशी देवगांशु ने और 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। 1,09,021 वोटों से जीत दर्ज की। ये बड़ी जीत है अपने आप में। एक समय था जब इस सीट पर कभी टीएमसी का दबदबा हुआ करता था, जहांगीर खान का यहां पर दबदबा हुआ करता था, लेकिन इस बार के चुनाव में जहांगीर खान चौथे नंबर पर खिसक गए और बीजेपी प्रत्याशी ने इस सीट को 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत लिया है। इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में धनंजय मंडल हमारे साथ जुड़ गए हैं। धनंजय, बड़ी जीत, 1 लाख से ज्यादा वोटों से एक तरफा जीत हासिल की बीजेपी प्रत्याशी देवगांशु पांडा ने। जी बिल्कुल, देखिए शुभेंदु अधिकारी ने जिस तरह से रैली और रोड शो किए थे, उन्होंने कहा था कि 1 लाख से ज्यादा वोट से हमारे प्रत्याशी को जीता है। और दूसरी बात है कि देखिए टीएमसी के जो जहांगीर खान था, उन्होंने वॉक ओवर दे दिया था। अपना नाम वापस लेने के बाद बीजेपी के सामने कोई भी उम्मीदवार एक तरह से नहीं था। सीपीएम और कांग्रेस हालांकि थे, लेकिन उसमें उतना दम नहीं था। और जो नतीजे में भी देखने वाले 1,49,421 वोट पड़े और लगभग बीजेपी को 71.2% वोट मिले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितने पैमाने पे मतदाता जागरूक होकर बिना डर भय से मतदान करने के लिए पहुंचे। क्योंकि डायमंड हार्बर का वो इलाका जहां पे जहांगीर खान अपना तूती बोला करता था टीएमसी के सरकार में, और वो लोगों को एक धमकी भरा संदेश और मैसेज दिया करते थे, जिसके कारण वहां पे सीआरपीएफ के जवान को लगाना पड़ा। 285 बूथों पे दोबारा रिपोलिंग करानी पड़ी। उसके बाद जब रिपोलिंग हुई तो उन्होंने साफ साफ एक संकेत दे दिया था कि बीजेपी के मुख्यमंत्री यानी शुभेंदु अधिकारी ने जो सोनार फाल्टा बनाने की बात की है, उसके बाद को मैं सहमति देता हूं, इसलिए अपना नाम वापस लेता हूं। उसी दिन वो दिख गया था कि बीजेपी के सामने कोई भी मत नहीं है। दूसरी बात है कि जिसकी सरकार होती है उसका उपचुनाव होते या फिर रिपोलिंग होता है तो उसका वर्चस्व रहता ही है, और वही देखने को मिला। जो 207 से 208 सीट बीजेपी को मिलना बंगाल में अपने आप में ये दिखाता है कि जो वर्चस्व एक तरफा जीत बीजेपी को मिली है, वो बीजेपी अपने तरीके से काम भी कर रही है। सरकार बनने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने लगातार काम कर एक्शन लेने लगे और बंगाल को स्वच्छ बंगाल, विकसित बंगाल और सोनार बंगाल बनाने की जो मुहिम है उस पर चलने लगे। जनता देखती है, जनता जागरूक भी। लोग लाइन सुबह 7 बजे से घर से निकले, मतदान किया, लगभग 90% मतदान हुए। उसके बाद जो काउंटिंग हुई आज, तो बम्पर काउंटिंग हुई शुरू जब 10 बजे से। ठीक है धनंजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। तो इस जीत के बाद बीजेपी के तमाम समर्थकों और कार्यकर्ताओं में इस वक्त जश्न का माहौल, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर इस जीत की खुशी मना रहे हैं।